और फिर तो उन्होंने कहा कि आप आइए बैठिए। पार्वती ने कहा प्रभु वो बात तो मुझे वो ही करनी है कि वो दशरथ के पुत्र हैं क्या? वो जो व्यापक है वो ऐसा हुआ था क्या कि वो पत्नी के लिए व्याकुल हो गए थे? तो अभी भी मेरे हृदय में ये विषय है। 14 प्रश्न किए हैं पार्वती ने। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि राम कथा सुनना चाहती हैं पार्वती, तो वो आनंद में पुलकित हो गए, विभोर हो गए और उनकी रोमावली खड़ी हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कहा कि देवी तू बहुत आदरणीय है मेरे लिए। और सुनो देवी, तुमने मुझे धन्य कर दिया है, तूने मुझे धन्य कर दिया है देवी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई सुनहि चाहे शैल कुमारी। और फिर उन्होंने कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को हितकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सुन गिरिजारी चरित सुहाई, सुन गिरिजारी विपुल विशद निगमागम गाए, सुन गिरिजारी चरित। अवसर मौका महत्वपूर्ण है देवियों बंधुओं। द्वार पे बस अवसर आपके दस्तक देता। किसी ने अर्गला से शब्द किया, किसी ने आपको पुकार लिया। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, तार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। कल्पना मुराशी बीच तैर तैर के थके, डूबते उछाल मारते न पार जा सके। जगन्य ज्वार जोर था, विषय प्रवाह घोर था, भ्रम विषय विषाक्त जंतुओं का शोर था। धार में खड़े खड़े आधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार। किसी ने हाथ गह लिया, कहा सुनो सजग किया, चेतना सचेत कर प्रकाश दीप दे दिया। अहेतु की कृपा का पूर्ण प्यार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। धन्य हो जाता है वो क्षण वो पल जब आप किसी विज्ञ, किसी सजग, किसी जागृत, किसी मुक्त पुरुष की शरण में होते हैं और आपके चित्त में सत्य के अन्वेषण की जिज्ञासा पैदा हो जाए। ये मत कहना बंधुओं कि हम बड़े कुतूहली हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुतूहल तो मात्र बच्चे का स्वभाव होता है, वो बहुत प्रश्न करता है पर उसे उत्तर से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, कुतूहल जिज्ञासा बन जाए, जिज्ञासा मुमुक्षा बन जाए और मुमुक्षु को कोई विरंची जैसे संत मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, फिर सत्य का उद्घाटन होता है। और सोचिए जरा देवियों, दाम्पत्य जब होता है तो लोग कल्पना करते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने फिरने, लेकिन दाम्पत्य ऐसा हो जहाँ दो पति पत्नी बैठकर राम की चर्चा करें, ग्रंथों पर चिंतन करें। और याद रखना देवियों, शरीरों के आकर्षण ज्यादा लंबे नहीं चलते। इसकी कहानी बहुत थोड़ी सी है, 4-5 साल बस। अगर आपकी बुद्धि प्रज्ञावान है, बुद्धि सद्बुद्धि बन गई, सद्बुद्धि प्रज्ञा बन गई, प्रज्ञा रितंभरा बन गई, तो इसका मतलब अब सत्य को धारण करने की सामर्थ्य आ गई है। अब चिंतन, बातें, चर्चा, विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि आपकी बातों का विषय क्या होता है। बताओ क्या विषय होता है, बोलो क्या बातें करती हो। वो जो अभी अभी पुत्री का ब्याह किया है, जो ससुराल गई है,
उसके पीछे मोबाइल लेके लगी हुई हो, क्या पूछती हो उससे? कोई गूढ़ ज्ञान की बातें करती हो या यूं ही सतही बेकार कचरा चर्चा भी कैसी? वाणी में मौन अच्छा है देवियों, उचित बोलो और बाकी समय मौन रहो, और फिर मौन हो जाओ ऐसे कि किसी दिन मन मौन हो जाए और वो उतर आए जीवन में, जिसके बाद जीवन में कुछ प्राप्त होना बाकी ना रह जाए। इसलिए भगवान के नाम का जप, इसलिए सात्विक जीवन होगा तो सात्विक प्रश्न होंगे। तो वो बोली कि प्रभु बहुत संशय के पंछी हैं मेरे आंगन में, बहुत शोर मचा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले चिंता मत करो देवी, हम राम कथा की ऐसी ताली बजाएंगे कि सारे ये संशय के विहंग, संशय के पंछी उड़ जाएंगे। सारे संशय, सारे संदेह, ये अहम और बहम दो ही तो बाधाएं हैं ना, इसको निपटा दिया जाएगा। अहम जो है ठाकुर के चरणों में चढ़ा देंगे और बहम जो है वो कथा श्रवण करके। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। धने ने सने निसा धने धने धा हमद पगम रे सा निसा मरे मग पमद जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं। अच्छा देवी एक बात बताइए कि बहुत बार कथा सुनी होगी है ना, लेकिन कथा श्रवण करने की जो प्यास है ना वो कभी नहीं बुझती है क्या? बहुत सारे नावल, बड़े अच्छे उपन्यास, अब आजकल पता नहीं कोई उपन्यास पढ़ता है कि नहीं, क्योंकि ये मोबाइल ने ना सबकी ठठड़ी बांध दी। और पहले के बच्चे ना अपनी पढ़ने वाली किताब के अंदर उपन्यास छुपा के घर वालों से चोरी चोरी, और बहुत ही अच्छा, 2 बार पढ़ लो 3 बार पढ़ लो। हाँ, हमारे जमाने में वो शोले फिल्म बड़ी फेमस थी और पागल लोग 10-10, 15-15 बार भी देखे होंगे। लेकिन कितनी बार, लेकिन युगों युगों से राम कथा भारत की भूमि पे गाई जा रही है, लेकिन फिर भी श्रवण करने की जो चाह है, प्यास है, वो कभी शांत होती ही नहीं। अल्फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी अशवात दा पानी मिले सुहर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जय फुल्लन पर आई हूँ, जीवे मेरा मुर्शद कामिल जय बूटी लाई हूँ। कितने सारे अक्षर पढ़ेगा तो? उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ ले बस बात बन जाएगी। अपने शरीर को, संपूर्ण शरीर को आंखें बना ले और इतनी आंखों से भी दर्शन करो, तब भी दर्शन से तृप्ति ना हो। ऐसा होता है भक्त का हृदय। जिन्होंने कानों से कथा नहीं सुनी है वो तो सांपों के रहने के घर हैं। जिन्होंने वाणी से राम नाम नहीं लिया है वो तो मेंढकों की तरह टर टर करने वाली दादुर की जीव है। अरे जिन आंखों ने दर्शन नहीं किया वो तो मोर के पंख जैसे हैं, उनका होना कोई अर्थ नहीं है। बेनम जो चश्म हो वो कौर हो तो बेहतर, धन्य हो गए वो जो प्रभु की शरण में आ गए। जिनका मन क्या गा रहा है, बोलो ना क्या गा रहा है? राम 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 राम। मेरे एक चाचा गुरुदेव थे, जीवन स्वामी जी, मेरे गुरुदेव के छोटे गुरु भाई। तो वो राम कहते, ए सीताराम इधर आ, वो दे सीताराम। वो वस्तु को कहते थे राधे श्याम पकड़ा दे, व्यक्ति से कहते थे सीताराम इधर आ। वस्तु भी राधे श्याम, व्यक्ति भी सीताराम, राम राम। और हम आश्रम में क्या होता है पता है? आश्रम में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है मालूम है? भोजन को, रोटी को रोटी राम, जल को जल राम,
दाल को बोला जाता है दाल राम, कड़ी को बोला जाता है पीताम्बरी, खीर को बोला जाता है तस्मई, और मिर्च को सोचो क्या बोला जाता है, लाल मिर्च, हरी मिर्च को बोलो, कल्पना करो क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है लंका। और नमक को पता है क्या बोला जाता है, नमक को बोला जाता है राम रस। क्या बोला जाता है, राम रस। सारा व्यंजन बना लो, भोजन बना लो, लेकिन अगर उसमें राम रस नहीं है, अगर उसमें नमक नहीं है, हाँ, उचित मात्रा में, तो स्वाद लगता है वो, बोलो ना। तो राम रस क्या है, राम रस। और आपकी जीवा में बोलो राम 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 राम, ये है रसना। क्या है, बोलो ना देवियों, रसना क्या है, जीवा को बोल, वो आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं है। और आपकी जो रसोई है उसको क्या बोलती हो, हा? क्या बोलती हो, ईमानदारी से बताना, क्या बोलती हो, किचन बोलती हो ना। जहाँ किच किच हो वो किचन है, और जहाँ रस की निष्पत्ति हो वो रसोई है, और जहाँ रसना से राम राम कह के भोजन बनाया जाए वो भोजन नहीं, वो प्रसाद है, जिसे पाके चित्त में राम प्रीत पैदा हो जाती है। इसलिए स्मरण रखना देवियों, हमारे शब्दों के पीछे महान रहस्य हैं, उनका त्याग करना महामूढ़ता होगी। तो तुम्हारे घर की किचन नहीं, तुम्हारे घर की आज से रसोई है ना, बोलो ना। और तुम मम्मी नहीं, तुम क्या हो, वो जो मसाले लगा के लगाते हैं ना, लाशों को रखते हैं, उनको मम्मी बोलते हैं। और तुम मम्मी और ये डैड हैं, बताओ, रिश्ते तो मर ही चुके हैं, क्योंकि जब संबोधन मर गए हैं। माँ शब्द बोलो ना, माँ। किसी ने कहा दीदी माँ सारे संसार का ज्ञान एक शब्द में बता दो, तो मैंने कहा माँ, बस माँ कह दो तो समझ लो। वो नन्हा था, उसने कहा माँ मुझे दुनिया बता दो ना कितनी बड़ी है, और वो पंछी थी, उसने पंख फैला दिए, बोले आजा बच्चे मेरे पंखों में आजा, जितने बड़े तेरी माँ के पंख है ना उतना ही बड़ा तेरा संसार है। ऐसे जाएगा तो भटक जाएगा। हाँ? इसलिए स्मरण रखिएगा, ये जो मन है ना, इसको बताइए कि इसे क्या गुनगुनाना है, क्या गुनगुनाता है, क्या गुनगुनाता है मन। राम 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 सुबह शाम। और जब आप देखोगे कि राम आपकी वृत्ति बन गए हैं, राम फिर आपके पीछे पीछे। आप ये मत कहना कि मैं राम के पीछे चलती हूँ। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बस करना ये है कि अंतःकरण को पवित्र करना है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।